आज की जो मैं कहानी सुनाने वाला हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मोरल स्टोरी होने वाली है, जिन्हें हम बचपन में अपनी क्लास में पढ़ा करते थे। काफ़ी ही रोचक स्टोरी है। एक कहानी है एक शेर और खरगोश की। ध्यान से सुनिएगा, तब बचपन में हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी तगड़ी नहीं थी कि हम उससे कुछ सीख सकते हैं, पर आज उस चीज़ का मीन हम जान के अपने लाइफ में काफ़ी परिवर्तन ला सकते हैं। सो कहानी में बने रहिए। एक बार की बात है, एक शेर होता है जो शेर जंगल का राजा होता है। वो इतना खूंखार होता है कि जंगल में रहने वाले समस्त जानवरों को हमेशा खतरा देता रहता है। और वो किसी जानवर को जहाँ भी देखता वहाँ उनको मार डालता था। तो एक दिन जंगल के सभी जानवरों ने मीटिंग बुलाई और शेर के पास मिलकर गए। बोले, महाराज, आपको शिकार करने में तकलीफ होती है, इसलिए हम बारी बारी से एक एक करके आपका शिकार बनने के लिए खुद आपके पास आ जाया करेंगे। शेर को ये डील मंजूर हो जाती है और शेर कहता है कि याद रहे, अगर एक दिन भी कोई जानवर नहीं आया तो उस दिन मैं जंगल के सारे जानवरों को खत्म कर दूंगा। सभी जानवर मिलके बोले, जी महाराज। सभी खुशी खुशी सभी जानवर अपने घर वापस गए। तब फिर शेर भी खुश हो गया और बारी बारी से रोज एक एक जानवर करके जिसकी बारी आती वो शेर के पास आता और शेर उसको अपना शिकार बना लेता। कुछ दिन तक माहौल ऐसा चलता रहा। फिर एक दिन एक नन्हे खरगोश की बारी आती है शेर के पास आने की। तो शेर के पास आता है और रास्ते में उसे एक कुआं मिलता है। तो कुएं में देखता है तो उसको अपनी परछाई दिखती है। वहीं से उसको एक तरकीब सूझती है और वह शेर के पास आता है। शेर गुस्से में बोलता है, क्या रे छोटे, तू इतनी लेट से क्यों आया? तुझे मुझसे डर नहीं लगता? तो इतने में खरगोश कहता है कि महाराज, मुझे आपसे बहुत डर लगता है। मैं तो अपने घर से आपके पास आने के लिए समय से ही निकला था, पर रास्ते में आप ही के जैसा एक और राजा मुझे मिला और वो मुझे रोक लिया और बोला, इस जंगल का मैं राजा हूँ और यहाँ के सभी जानवर मेरे अधीन हैं। जैसे तैसे करके मैं उससे भागकर आपके पास आया हूँ। शेर को इतने में गुस्सा आया हुआ दहाड़ते हुए बोला, क्या रे, कौन है ऐसा? चल ले चल मुझे उसके पास, अभी उसकी अक्ल ठिकाने लगाता हूँ। खरगोश बोलता है, जी महाराज चलिए। खरगोश उसको आगे रास्ता दिखाते हुए उस कुएं के पास ले जाता है और थोड़ी देर के बाद इधर उधर खरगोश देखकर उस कुएं में खुद को झांकता है और झांकने के बाद कहता है कि महाराज, वो यहीं था, वो मुझे लगता है कि वो इस कुएं में छिप गया है, आप आके इस कुएं में देख लीजिए। शेर दहाड़ते हुए जाता है, कुएं में देखता है तो उसकी परछाई नजर आती है और जितना तेज दहाड़ता कुएं में उसकी आवाज उसको वापस से उसी के पास आ जाती। तो उसे लगता कि उसके जैसा कोई दूसरा शेर है कुएं में जो उसको दहाड़ रहा है और वो उस पर झपटने के लिए कुएं में कूद जाता है और डूब के मर जाता है। और खरगोश खुशी खुशी अपने घर वापस जाता है। तो सभी जानवर उसे देखकर वो सारी हादसा बताता है और सभी जानवरों में एकदम खुशी की लहर दौड़ जाती है और सब लोग खूब नाचते कूदते हैं और उस खरगोश को अपना राजा बना लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से हम क्या सीखते हैं कि कभी कभी सुना होगा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब इंसान का विनाश होता है, उसकी जो बुद्धि होती है वो विपरीत दिशा में काम करती है। तो बल बुद्धि विद्या देहि मुहि हरहु कलेशो विकार, ये हनुमान जी का अगर हनुमान चालीसा पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। तो यहाँ से क्या होगा, अगर समय से ज्ञान बुद्धि लेना है तो समय से पहले, इसके पहले कि कोई दुर्घटना आए, अपना दिमाग चला लेना चाहिए। सो किसी भी बुरे संकट में है तो अपनी आपा को खोए बिना अपने माइंड को संतुलन में रख के काम करिए, आपका काम बन जाएगा। आप भी उस खरगोश की तरह शेर जैसे खूंखार जानवर को हरा करके आप राजा बन सकते हैं। आप अपनी जिंदगी के राजा बन सकते हैं अगर आप दिमाग चलाना जान गए। तो हर जगह जरूरी नहीं है कि छोटी लेवल की सोच हो, हर जगह रगड़ा तगड़ी से काम हो, कहीं कहीं चालाकी भी काम आ जाती है। तो चालाक कैसे बनना है, अगर इस पर वीडियो चाहते हैं तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक मेरे पास है। आज तक आपने ऐसा इंटरनेट में नहीं पाया होगा कि चालाक बनते कैसे हैं। काफ़ी रिसर्च करके मैंने स्क्रिप्ट लिखी है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे
तो हम आप लोगों के समझ लाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस कहानी से आप कुछ सीखे होंगे। अगर जरा सा भी इस कहानी से कुछ सीखे होंगे, अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो एक कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं विजय, इजी विजय से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।